हेलो एवरीवन, दिस प्रेम भैया। आज की वीडियो क्लास 10 के हर एक बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अभी जनवरी में यार तुम्हारे एक प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और वो प्री बोर्ड तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड होने वाला है, क्योंकि जो इंटरनल असेसमेंट के तुम्हें नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में वो उस प्री बोर्ड पर डिपेंड कर जाएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में तुम्हारे उस प्री जनवरी वाले प्री बोर्ड का पूरा पेपर लीक करने वाला। बहुत बच्चे यहां पर आके बोलेंगे भैया हमारा प्री बोर्ड तो हो गया। भाई तुम्हें खबर नहीं है, स्कूल वाले फिर जनवरी में तुम्हारे प्री बोर्ड लेने वाले हैं। समझ रहे हो बात को? उस प्री बोर्ड का पेपर आज की इस वीडियो में लीक करने वाला हूं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं से भी नहीं चाहता कि उस प्री बोर्ड में तुम्हारे नंबर कम आ गए। अभी तक के प्री बोर्ड में नंबर कम आ गए, तुमने एक्सक्यूज बना लिया कि भैया पेपर हार्ड था, ये हो गया। रियलिटी तो ये भी है भाई कि तुमने पढ़ाई नहीं करी थी। रियलिटी तो ये भी है कि तुमने पढ़ाई नहीं करी थी, इसलिए तुम्हारे नंबर कम आए। पेपर हार्ड था मैं मानता हूं, चेकिंग हार्ड भी मैं ये भी मानता हूं, लेकिन तुमने पढ़ाई भी तो पूरी नहीं करी थी, तुम्हारा सिलेबस भी तो कंप्लीट नहीं था। अब तुम कोई भी गलती नहीं करोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जनवरी वाले प्री बोर्ड में नंबर कटे, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर आते हैं वो इस पर डिपेंड करेंगे। आज की इस वीडियो में पूरा पेपर लीक कर दूंगा, उससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद तुम जनवरी वाले जो प्री बोर्ड में उसमें आग लगा दो। और बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूं, लेकिन पहले जो प्री बोर्ड हमारा सर पर खड़ा जो जनवरी में स्टार्ट होने वाला, बहुत सारे बच्चों की डेट शीट आ गई है, उसको खत्म करना जरूरी है। फिर बोर्ड एग्जाम के लिए तो कंटेंट आता ही रहेगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री बोर्ड का पेपर लीक करेंगे। अभी हमने दिसंबर में एक प्री बोर्ड हुआ था, बहुत सारे बच्चों का प्री बोर्ड, मैक्सिमम बच्चों के पेपर हमने जो पेपर लीक करी थी, मैक्सिमम बच्चों के सारे का सारा पेपर छप गया। अभी तुम कुछ अभी जो मैं बोलता हूं ना कि पेपर में लीक कर दूंगा, बहुत बच्चे बोलते हैं भैया कैसे बोल देते कि हम पेपर लीक कर देंगे। ये देखो प्रूफ। ये जो दिसंबर में प्री बोर्ड हुआ देख रहे हो, 80 में से 60 नंबर का पेपर सिर्फ श्योर 30 क्वेश्चन से आया। समझ रहे हो? सिर्फ श्योर 30 क्वेश्चन से। तुम मिला नहीं जाके वीडियो। ठीक है, ये एसएसटी का पेपर था, ये मैथ का पेपर देखो, प्री बोर्ड का पेपर है। देख रहे हो, 80 में से 60 नंबर का पेपर सिर्फ श्योर 30 क्वेश्चन से आया था। इतना एक्यूरेसी है हमारी। तो इस बार भी जो मैं बताऊंगा जनवरी में तुम्हारे पेपर में छपेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, क्या बताएंगे भैया? अब देखो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्लैरिटी बता रहा हूं। देखो तुम्हें 95% प्री बोर्ड में लाने कैसे, पहले मैं वो बता दूंगा। 95 लाने की जरूरत भी नहीं, अगर 70 भी तुम ले आओगे तुम्हारा मेन काम हो जाएगा। प्री बोर्ड का पर्पस क्या होता है? इंटरनल असेसमेंट के नंबर का। समझ रहे बात? उसमें नंबर नहीं कटनी चाहिए। टीचर को अगर दिख जाता है कि प्री बोर्ड में किसी बच्चे ने 70% नंबर लिया है, वो सोचता है ये स्कूल का टॉपर बनेगा। इसलिए क्या होता है, वो उसके इंटरनल असेसमेंट का नंबर नहीं काटता, क्योंकि स्कूल की बदनामी हो जाएगी। फिर स्कूल से टॉपर आने चाहिए 95%, तभी ना लोग एडमिशन कराएंगे वहां पे। तो यही उनका मेन, क्योंकि भाई मैं बहुत प्री बोर्ड के टीचर्स के साथ रहा हूं जो कॉपी को बनाते चेक करते, बड़े बड़े प्रिंसिपल के साथ मेरा उठना बैठना है, मेरे को अच्छे से पता है वो एक नंबर भी नहीं काटेंगे। तो अगर तुम 70% ले आओ तो मेरी गारंटी भाई इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर तुम डर रहे हो ना, पूरे मिल जाएंगे। भले तुमने प्रैक्टिकल में ब्लंडर कराओ, प्रैक्टिकल नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। प्री बोर्ड में 70% ले आना। कैसे 95 लाना वो बताऊंगा मैं, 70 तो ऐसे ही आ रहे होंगे। ठीक है, तो 70% तुम्हें प्री बोर्ड में लाना जा रहा, 65 भी लाओगे चल जाएगा। ठीक है, 20 में 20 सारे सब्जेक्ट 100 नंबर का प्रैक्टिकल मिल जाएगा। मैं तुम्हारी देखो, मैं तुम सबको अपना समझता हूं यार। मैं जो बोलता हूं मैंने सब कुछ मैं अपना झोंक देता हूं कि तुम्हारे बोर्ड में अच्छे नंबर आ सके। बस मैं और कुछ नहीं चाहता। तुम नंबर ले आओ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग मेरे को इतना प्यार देते हो, मैं सिर्फ जो हो सकता है सब करूंगा। बोर्ड एग्जाम के लिए भी एक कंटेंट सब कुछ लाकर रख दूंगा तुम्हारे लिए। बिल्कुल टॉपर बनाने का मैंने तुम्हें ठेका ले लिया। ठीक है, उसके बाद तुम्हें करना क्या प्री बोर्ड में? देखो सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि स्कूल वाले क्या करते हैं, आलस में पेपर नहीं बनाते। सीबीएसई का लेटेस्ट पेपर लॉन्च हुआ, उसको उठा के दे देते हैं, तो चांसेस हाई रहेंगे कि वो भी तुम्हारे पेपर में आ जाए। इसलिए तुम उसको करके रखना, सेफ जोन में रहेगा। मैं नहीं बोल रहा कि एकदम आ जाएगा, लेकिन आ गया ना भाई तो पूरा पेपर ही आ जाता है। तो पूरा का पूरा पेपर तुम्हारा पकड़ में आ जाएगा। ये वाला सीबीएसई का लेटेस्ट पेपर, इसको तुम पहले कर लेना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, इसको तुम पहले लगा लेना, बिल्कुल सेफ जोन में तुम आ जाओगे। दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, यहां पर देखो एनसीईआरटी तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, प्री बोर्ड के श्योर 30 क्वेश्चन, ये दूसरी चीज तुम्हें करनी है। कहां से लाएंगे भैया? भाई साहब ये अगर तुम कर लोगे, मैं फिर बोल रहा प्री बोर्ड में वन में तो तुम्हारा आया ही था। अभी जो प्री बोर्ड जनवरी में होने वाला पूरा पेपर इसी छपने वाला है। इन बच्चों ने मेरी बात मानी थी, जिन बच्चों ने मेरी वहां पर बात मानी थी भाई, उनका पूरा मैथ्स का पेपर सब छप गया था। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, मेरी बात मान लो। कहां से पेपर छपेगा? देखो चैनल में तुम आओगे प्रेम भैया के, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा प्रेम भैया के चैनल को स्क्रॉल करोगे। यहां पर हमने एक खत्म सीरीज निकाली थी जिसमें मैथ्स श्योर 30 क्वेश्चन, साइंस श्योर 30 क्वेश्चन और एसएसटी श्योर 30 क्वेश्चन। इनमें भाई एक दो बच्चों ने नहीं देखा भाई, 2.5 लाख बच्चों ने देखा भाई। 2 हफ्ते हुए, मात्र 15 दिन में 2.5 लाख बच्चों ने देख लिया। समझ रहे हो बात को? तो इतनी ज्यादा एक्यूरेसी हमारी। सारे इनका कमेंट सेक्शन भी तुम चेक करना, सबका पेपर छपा। तो इनको तुम फिर से एक बार कर लेना, एक बार फिर से गो थ्रू कर भी लिया, फिर से एक बार गो थ्रू कर लेना भाई। सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा लेना, दिमाग में सेट कर लेना, यही तुम्हारे पेपर छपने वाले। तो ये दो चीजें तुम कर लोगे भाई। अगर ये दो चीजें भी तुम कर लेते हो, ये दोनों चीजें मैंने जो बोला श्योर 30 क्वेश्चन और ये सैंपल पेपर, तुम्हारा काम हो गया। नहीं, 70% आ जाएंगे इतने, उससे बाहर नहीं आना। अगर तुम्हें 95% वाली कैटेगरी में आना है, अब ध्यान से सुनना, अब तुम्हें एनसीईआरटी करनी पड़ेगी थर्ड में। अब मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं कर रखी, मेरे को पता है। एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम अभी के लिए कर सकते हो। कहां से करेंगे भैया? एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम कर सकते हो प्री बोर्ड पेपर लिख करके। हमने एक वीडियो सीरीज निकाल रखी थी चैनल पे, फिर मैं दिखा देता हूं एक बार। बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे। यहां पर देखो हमने प्री बोर्ड मैथ्स पे प्री बोर्ड, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लॉन्ग वाली वीडियो का, ये 2.5 घंटे की वीडियो है भाई, 2 घंटे की वीडियो भाई। 2,60,000 बच्चों ने देख रखा है मैथ वाला।
साइंस वाला और एसएसटी वाला, ठीक है, एसएसटी वाला, ये 3 है। इंग्लिश के लिए हमारी टीम लगी हुई है भाई, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, इंग्लिश के लिए टीम लगी हुई, इंग्लिश आई नहीं है अभी, श्योर 30 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए आएगी। मेन ये वाला तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, मेन ये वाला, ये मैथ साइंस और एसएसटी से पेपर छपने वाले, इसको तुम कर लेना। इंग्लिश के लिए हमारी टीम लगी, क्योंकि इंग्लिश को लिख करना उतना ईजी नहीं रहता, ये कौन से क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे हमें तो नहीं पता होता, कौन से ग्रामर आ जाएंगे हमें नहीं पता, बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बहुत स्कूल में जाकर पता कर रहे हैं कि कौन सा पेपर आने वाला है, बहुत सारे हमने एक्सपर्ट से सलाह लिया, उसके बाद हम इंग्लिश का पेपर लिख करेंगे, हमें 4 दिन और चाहिए, उसके बाद हम इंग्लिश का पेपर भी लिख करेंगे। तुम्हारा भैया लगा हुआ है यार तुम्हारे लिए, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तुम अच्छे से कर लेना, बिल्कुल प्री बोर्ड में किंग बन जाओगे, ठीक है। और इसके अगर ये तुमने कर रखे तो प्री बोर्ड वाला लॉन्ग पेपर लिख कर लेना, एकदम बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। समझ रहे बात को, ये श्योर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम कुछ करो नहीं करो ये तुम कर लेना, क्लियर वाली बात है। मैं यहां पर अपना वीडियो प्रमोट करने नहीं आया, मैं तुम्हें बताने आया भाई कि यहां से पेपर छपने वाला है, क्लियर वाली बात है। अभी हमें बोर्ड के लिए मेहनत करना, लेकिन प्री बोर्ड के लिए पहले तुम्हें फोड़ना जरूरी है, ठीक है। तो इतना तुम कर लोगे, इतना तुम कर लोगे, बिल्कुल तुम की बन जाओगे, 70% से ऊपर आराम से आ जाएंगे। ये अब तुम एनसीईआरटी भैया हम कहां से करेंगे, एनसीईआरटी की अभी बहुत डेप्थ में करने की जरूरत नहीं, प्री बोर्ड पेपर लिख कर लेना, उतना कर लोगे किंग बन जाओगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हें एनसीईआरटी भी करनी पड़ेगी, इसलिए हमने एक बुक निकाल रखी थी, मैं तुम्हें पता होगा, जिससे 95% बोर्ड का पेपर तुम्हारा डायरेक्ट आने वाला, ये वाली बुक जिससे तुम्हारा 95% बोर्ड का पेपर डायरेक्ट इससे छपने वाला, बोर्ड 2025 का 95% पेपर इसी बुक से आने वाला। मैं कैसे क्लेम कर सकता हूं, हमने सीबीएसई के 4 टीचर्स को हायर करा जो बोर्ड एग्जाम की कॉपीज को चेक करते हैं, और वो जानते ही कहां से पेपर बनने वाला है। उनसे हमने पूरा मैथ, पूरा साइंस, पूरा एसएसटी, पूरा इंग्लिश, सारे के 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो इस बार छपने वाले वो हमने इस बुक में लिख कर दिए, और 95% बोर्ड का पेपर डायरेक्ट इस बुक से छपने वाला। भाई अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना, अगर तुमने इस बुक को कर लिया 95 to 98% नंबर अगर तुम्हारे नहीं आया ना भाई, तुम जो बोलोगे सो, मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा अगर नहीं आया, इस बात की गारंटी है। तो इस बुक को अगर तुम कर लोगे, अगर 0 पर भी हो, पूरा सिलेबस भी इसमें कंप्लीट है, पूरे 98% तुम्हारे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 46 पेजेस में 46 चैप्टर कंप्लीट है, पूरा मैथ, पूरा साइंस, पूरा एसएसटी और पूरा इंग्लिश 46 पेजेस इसमें हमने खत्म करा, डिटेल के साथ खत्म कर रखा है। एक अगर रिएक्शन डाल रखा, कुछ नहीं छोड़ा, रात भर एकदम बैठ कर हमने इसको बनाया, आंखों के नीचे कालापन आ गया, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, इतना मेहनत हमने इसमें लगा रखी, ठीक है। उसमें मोस्ट प्रोबेबल सैंपल पेपर भी हमने डाला के 4 सैंपल पेपर है, जिन के 4 सैंपल है, उससे 60% बोर्ड का पेपर तुम्हारा डायरेक्ट आने वाला है। ये ऐसी बुक है, इंडिया की पहली बुक है, मामूली बुक नहीं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अभी हमारे पास इसके 150 स्टॉक के आसपास है, तो जिस बच्चे ने नहीं लिया है जाके ले सकता है, डिस्काउंट मैंने कर दिया, मेरे को पता है बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने इसमें डिस्काउंट कर दिया, इसको तुम जाके ले सकते हो, और बोर्ड में 98% फोड़ सकते हो, और अपने पड़ोसियों को ना दिखा सकते हो कि तुम क्या चीज हो, इसलिए हमने इसको बनाया है, क्लियर वाली बात है। और भाई साहब हम ये वाली चीज तुम फॉलो कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, प्री बोर्ड में किंग बन जाओ, बोर्ड एग्जाम वाले पेपर लिख आने वाला, सब कुछ आने वाला है। ये बुक थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ये कर लोगे, पेपर लिख करोगे भाई 98 से कम ना तुम्हारे आने वाले नहीं, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर वाली बात है। हम लोग मिलेंगे कल मैं एक तुम्हें रोड मैप देने वाला हूं, 30 डेज की एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसा प्लानर बताने वाला जिससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 98% आ जाएंगे। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों के आए, तो कल 5 बजे बिल्कुल रेडी रहना, शाम को 5 बजे एक ऐसा प्लानर लेके आने वाला ना भाई, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 98% गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं यार हम लोग कल शाम 5 बजे, बिल्कुल रेडी रहना, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कल आग लगा देंगे, बिल्कुल तुम लोग रेडी रहना, बोर्ड एग्जाम में तुम लोग आग लगा दोगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए टाटा।